जेएनजी के बाद अब जेन अल्फा जिस तरीके से सड़क पर उतरा है उसने सरकार की नींद हराम कर दी है। 10-10, 15-15 साल के छोटे छोटे बच्चे वो अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य के सड़कों पर उतर चुके हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात देखिए कि इन बच्चों की मांग भी कोई छोटी मोटी नहीं है, सीधे सीएम को बुलाने की मांग कर रहे हैं। सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए। सुना आपने? इन छोटे छोटे बच्चों की हिम्मत देखिए कि जहां लोग योगी आदित्यनाथ का नाम लेने से पहले भी बुलडोजर को याद कर लेते हैं, वहां ये बच्चे सीधे बुलंद स्वर में मांग कर रहे हैं कि सीएम को बुलाओ। अब उन्हीं से बात होगी। मेरे पास टीचर नहीं है, 6 महीने से हमारा बोर्ड है, हम बर्बाद है। अब बताइए क्या होगा? मेरे पास टीचर नहीं है, ना बायो ना फिजिक्स का, और हमारी मिनिस्ट्री सुनी नहीं रही है। हमारे प्रिंसिपल ने हमने डिमांड रखी, फिर भी हमारा टीचर नहीं सुना गया। फिर भी कुछ कहा, प्रिंसिपल मैम से बोला कि मैम हमें टीचर दीजिए, तो मैं हिस्ट्री बायो की, पर किसी ने सुनी नहीं। और हमारे कर्मचारी लोग हमसे इतने गंदे बिहेवियर से बोलते हैं कि मॉडर्न टीचर हैं, ग्रह माता जिनको बोलते हैं, उनका इतना गंदा बिहेवियर। कौन से स्कूल से हैं आप? राजकीय जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय मोहारा लखनऊ। 6 महीने से टीचर नहीं है और बोर्ड की परीक्षा सिर पर है। ऐसे में छात्र टीचर्स की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए, और ना केवल सड़क पर उतरे बल्कि लखनऊ जैसे शहर में चक्का जाम कर दिया। भारी बारिश आई लेकिन फिर भी इन छात्रों की हिम्मत देखिए कि वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। और इस हिम्मत की एक वजह यह भी है कि इन बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे जो उनका हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें कमजोर नहीं पड़ने दिया। लिहाजा इन छात्रों ने वो कर दिखाया जो आज बड़े बूढ़े भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सरकार के सामने डट कर खड़े हो गए। और जेन अल्फा की बेबाकी की ऐसी तस्वीरें केवल लखनऊ से ही नहीं आई हैं, बल्कि यूपी से लेकर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, हर एक राज्य के युवा अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात कि एक बार आप इनके नारे को सुनिए। सुना आपने? नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। सोच देख रहे हैं आप? अब ये छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को बखूबी समझने लगे हैं कि शिक्षा उनका हक है, और इसके लिए उन्हें जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। इन छोटे छोटे बच्चों की हिम्मत देखिए कि अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से भिड़ जा रहे हैं, बिल्कुल निडर होकर उनसे जवाब मांग रहे हैं कि क्या तुम अपने बच्चों को टूटे फूटे स्कूलों में पढ़ाओगे? बताओ, अगर आपके बन जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? एक भी कमरा नहीं लिया। ये बच्चे केवल देखने में छोटे हैं लेकिन इनकी हिम्मत का जवाब नहीं, क्योंकि आज ये बच्चे इस कदर अपनी मांगों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं कि शासन प्रशासन के हाथ पांव फुला रखे हैं। क्योंकि ये बच्चे केवल सड़क पर उतर कर प्रदर्शन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मोबाइल कैमरे का सही इस्तेमाल करते हुए सरकार के नाकामियों की पोल भी खोल रहे हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग पैकेट से निकाल के ये हाथ में पकड़े, ऐसा नहीं है। ये आंगनबाड़ी के मैम ने दिए हैं। मैम बहुत खराब है, हम लोग के जरी देता है। हम लोग गरीब है तो हम लोग के इतने बिस्कुट देता है, हम लोग बड़ा पेट है, हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं। नहीं तो सही रोज से हम देख रहे हैं, क्योंकि सब बच्चा आता है ना, मेरे बहन लोग तो सब कोई चॉकलेट और अमरूद लाता है, तो इससे क्या पेट भर जाएगा? आंगनबाड़ी में भर पेट खाना भी नहीं, किसी मेरा पेट भरेगा? नसीब हो रहा है सरकार से जो पैसा आ रहा है दोस्तों, जो सब अथी मैम लेता है और खाना भी किसी बच्चा का नहीं खिलाता है। सुना आपने? बच्ची का सीधा सवाल था कि जब हमें 2-2 टॉफी और बिस्किट पकड़ा दिया जाता है तो फिर आंगनबाड़ी का पूरा पैसा जा कहाँ रहा है? यानी अब बच्चों ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया है। लिहाजा इसी से सरकार इतनी डर चुकी है कि स्कूलों में फोटोग्राफी पर पाबंदी लगाई जा रही है। राजस्थान जहां बीजेपी की सरकार है, वहां शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में निगरानी सख्त कर दी है। निर्देश जारी किए हैं कि बिना अनुमति कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। सोचिए इस कदर सरकार डर चुकी है। हालांकि जेएनजी के साथ साथ जेन अल्फा ने भी साफ कर दिया है कि अब वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। नेता से लेकर पत्रकार तक हर कोई जेन अल्फा की हिम्मत की सराहना कर रहा है। पत्रकार हैं अजीत अंजुम, वो लिखते हैं कि यूपी की बेटियों को सलाम है। लखनऊ में इन बेटियों ने अपने स्कूली की बेहतरी के लिए जिस तरीके से अपनी आवाज बुलंद की है वो एक नजीर बन गई। जेन अल्फा जिंदाबाद। कॉकरोच आर्मी नाम से एक यूजर है, वो लिखते हैं कि जेन अल्फा को आंदोलन करने के लिए न प्लानिंग की जरूरत है और न लीडर्स की। वो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और तुरंत प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। वाकई ये बहुत ही दिलचस्प चीज है कि जेन अल्फा को सच में किसी प्लानिंग या लीडर की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो तुरंत फैसला ले रहा है और प्रोटेस्ट शुरू, क्योंकि अब वो भी अपने अधिकारों को समझने लगा है। खैर बात हो रही है अधिकारों की, तो झारखंड से खूबसूरत तस्वीर सामने आई जहाँ छात्रों को बड़ी जीत मिली है। छात्र कई दिनों से जेपीएससी को लेकर धरने पर थे, जिसके बाद फाइनली सरकार ने उनकी मांगे मान ली है और अब छात्रों में खुशी की लहर है। वो अपनी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस सेलिब्रेशन के बीच भी युवाओं ने उम्मीद के तौर पर जिस लीडर को याद किया है वो देखना बड़ा दिलचस्प था।
ऐसे नारों को सुनने के बाद समझने वाली बात यह है कि झारखंड में जब छात्रों की मांगे मानी गई तब युवाओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन वहीं जब दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरीके से महीने भर उन्हें प्रताड़ना दी थी और उससे भी मन नहीं भरा तो उन्हें कीलों वाली लाठियों से मरवाया गया, पायलट गन चलवाए गए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। यानी मोदी सरकार ने उन्हें तोड़ने का हर संभव प्रयास किया। नहीं, सराहना की बात कि जंजीर टूटे नहीं और सरकार की अकड़ ढीली करके ही दम लिया। जबकि वहीं झारखंड का देखें तो वहां की सरकार ने छात्रों का पूरा सहयोग किया। हालांकि एक समय आया अभी जब छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले तब उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद खुद की समर्थित सरकार होने के बावजूद भी राहुल गांधी ने कोई इफेंट बट नहीं लगाया, सीधे शब्दों में उसकी निंदा की और तो और मुख्यमंत्री से बात भी की। और उसी का नतीजा ये रहा कि आज छात्रों की मांगे मान ली गई हैं और अब छात्र राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी सर जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूं कि लगातार उनके प्रतिनिधि हमसे आकर के मिले भी हैं और हमें आश्वासन दिया, समर्थन दिया। यानी युवाओं में एक बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। कल तक जहां वो धर्म और मंदिर मस्जिद को लेकर मोदी की तरफ देख रहे थे, आज वही युवा अपने बेहतर भविष्य के लिए राहुल गांधी से उम्मीद लगा रहे हैं। ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।